वेलकम प्यारे साथियों। जैसा कि हमने सीटी की क्लास में मैथ शुरू की थी। ठीक है। तो मैथ में क्या है हमने HCF और एलसीएम के बारे में चर्चा की थी ना। तो उसके बारे में आज अपनी क्लास रहेगी। ठीक है। चलो हमने क्या सीखा था एलसीएम और HCF के बारे में एक बार देखो। HCF ठीक है। HCF के बारे में हमने क्या सीखा था, HCF कैसे निकालते हैं और एलसीएम कैसे निकालते हैं, इनके बारे में हमने चर्चा की थी। ठीक है। HCF क्या होता है? वह हाईएस्ट नंबर या वह अधिकतम संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है। इसके बारे में चर्चा की थी। और एलसीएम क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या। तो छोटी से छोटी संख्या। ठीक है। जिसका क्या है, हमें संख्या का मल्टीपल मिलता है और इसमें क्या है, फैक्टर मिलते हैं हमें। ठीक है। इसके बारे में हमने चर्चा की थी। ठीक है। और HCF में गुणनखंड के बारे में हमने अध्ययन किया था। ठीक है। और क्या किया था? HCF में हमने एक तो इस वैसे सवाल किए थे जिसमें कि कोई भी छोटी से छोटी संख्या हो। ठीक है। और उसका क्या निकालना हो, संख्या में पूरा पूरा भाग जाए। ठीक है। एक तो वो चीज निकालनी थी। और क्या निकालना था? हमें संख्या दी हुई होगी। ठीक है। और शेषफल क्या होगा? कुछ ना कुछ शेषफल दिया होगा। ठीक है। तो वो शेषफल होगा, क्या होगा? उस शेषफल को क्या कर देंगे हम? ठीक है। उस शेषफल को हम क्या कर देंगे? उस संख्या में जोड़, जो हमारा एलसीएम आएगा उसमें जोड़ देंगे। ठीक है। और हमने अगर कोई संख्या दी हुई है हमें, तो क्या करेंगे? संख्या में अगर हमें अलग अलग अंतर दिया हो, ठीक है, अलग अलग संख्या दी हुई है हो, तो उसमें क्या करेंगे हम? जिसका उसका संख्या का अंतर होगा ना, उस संख्या का अंतर को क्या करेंगे हम? उसमें से घटा देंगे, एलसीएम से घटा देंगे। ठीक है। और क्या किया था? और जो हमें कोई संख्या दी हुई होगी, तो उस संख्या में पूरा पूरा भाग जाएगा। ठीक है। तो कोई पूर्ण संख्या लेंगे तो उसमें हमें क्या जोड़ा बनाना होगा। और अगर कोई घन संख्या दी होगी तो उसमें क्या करेंगे? हम तीन तीन का जोड़ा बनाएंगे। और पूर्ण संख्या दी होगी तो दो दो का जोड़ा बनाएंगे। ठीक है। आज हम सवाल कर रहेंगे, इससे आधारित होंगे सवाल वही। ठीक है। और उस संख्या आधारित सवाल हम क्या करेंगे? परसेंटेज के बारे में, परसेंटेज होगा साथ में इसमें। ठीक है। तो उस परसेंटेज वाली संख्या का हम अध्ययन करेंगे। ओके। तो प्रश्न लिख रहा हूं मैं एक बार। क्या था? अब कोई प्रश्न है? यदि दो संख्याएं 2 और 5 के रूप में, यदि इनका एलसीएम 40 हो, तो वो या वे संख्याएं क्या होगी? संख्याएं क्या होगी? ठीक है। तो अब क्या है, कोई भी दो संख्या का अनुपात दिया होगा। ठीक है। दो हो जाएगी, तीन हो जाएगी। ठीक है। तो उसमें क्या होगा? संख्याएं का एलसीएम या एचसीएफ कुछ ना कुछ दिया होगा। ठीक है। तो उसमें क्या करना होगा? एचसीएफ दिया होगा तो एलसीएम निकालना है।
और एलसीएम दिया है तो एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो अब देखो संख्या का अनुपात दिया है ना हमें, तो संख्या देखो 2:5 में दी है हमें। ठीक है, 2 और 5 के अनुपात में दी है। अब कोई भी संख्या हो, ठीक है, तो कोई भी संख्या का अगर वो अनुपात में दी होगी ना, तो अनुपात का मतलब क्या है, इस संख्या को, कोई भी संख्या होगी कोई, ठीक है, तो उस संख्या को काट बांट कर, ठीक है, उसको जमा सरल करके उसका अनुपात लिखते हैं। ठीक है, मैंने कह दिया कोई संख्या 10 और 15 है। ठीक है, कोई संख्या 10-15 है। ठीक है, तो इसको हम क्या अनुपात में करें, तो देखो 5 से जाएगा और 5 से ये जाएगा 2 बार, ये 3 बार, तो ये क्या है, अधिकतम कहां तक है, इस अनुपात तक टूट सकती है। ठीक है ना, कट बढ़ कर क्या है 2:3 में आती है। ठीक है, तो उसी तरह क्या होगी, ये में अनुपात दिया होगा वो क्या होगा, संख्या को काट बांट कर जो हमारा रिजल्ट मिलेगा ना अनुपात में, तो वो निकलेगा। ठीक है, तो इसमें कोई भी एक कॉमन नंबर होता है, क्या इसमें कोई भी एक कॉमन नंबर होता है, उस कॉमन नंबर से गुणा कर देंगे तो वो क्या हमें वो संख्या प्राप्त हो जाएगी हमारी। ठीक है, तो वो कॉमन नंबर प्राप्त करने के लिए हम पहले क्या करेंगे कि हमने माना एक्स से गुणा कर देंगे दोनों तरफ, क्या कर देंगे, एक्स से कर दो या वाई से गुणा कर दो। ठीक है, अब हमें क्या है, ये 2x और ये 5x, तो ये हमारी एक प्रकार से संख्या प्राप्त हो गई। ठीक है, अब x का मान पता करना होगा हमें। ठीक है, तब क्या हो गया, अब 2x और 5x के रूप में है। अब हमारा एलसीएम क्या दिया है, एलसीएम देखो, एलसीएम दिया है 40, 40 दिया है, तो वो क्या होगा 40। तो अब एक बार देखो हमारा एलसीएम क्या आ गया, ये दिया हुआ एलसीएम 40 है, ये संख्या से देखो हमारा एलसीएम क्या आएगा, तो इस संख्या से हमारा एलसीएम निकालना पड़ेगा एक बार। क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, या तो अलग अलग निकालो या सब साथ में निकाल ले। ठीक है, मैं साथ में निकाल रहा हूँ, तो 5x और 2x। ठीक है, इसमें क्या है, सब पहले तो x कॉमन है, तो क्या है पहले x का भाग देते हैं। ठीक है, x का भाग दिया तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, फिर 5 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा एलसीएम क्या आया, 5×2 = 10, 10 ने x से गुणा किया तो 10x। ठीक है, अब ये तो हमारा निकाला हुआ है, एलसीएम आ गया, ये मैं दिया हुआ एलसीएम आ गया, इन दोनों एलसीएम को बराबर रख देंगे, तो 10x बराबर क्या आ गया, 40। ठीक है, तो हमें x का मान निकालना है, तो क्या करेंगे 40/10। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा एलसीएम 40/10, मतलब x का मान क्या आ गया, 0 से 0 कट गया, 4 आ गया x का मान। अब x का मान क्या है, इस संख्या x में रख देते हैं, हमारी संख्या दी हुई है ना, तो 2x है, तो पहली संख्या क्या आ गई, पहली संख्या, हमारी पहली संख्या क्या होगी, 2x है, तो 2x, 2 × x का मान क्या निकला हमारा, 4, 2 को 4 से गुणा किया 8। ठीक, हमारी पहली संख्या क्या थी, 8। दूसरी संख्या की बात करें, दूसरी संख्या क्या थी, 5x। इधर दूसरी संख्या क्या थी, 5x, तो x का मान क्या था, 4, 5 × 4, तो 5 ओके 20। ये हमारी पहली संख्या, ये हमारी दूसरी संख्या। ठीक है, तो हमें वो संख्या प्राप्त हो गई, यही पूछा था हमने कि एलसीएम है तो संख्या क्या होगी, तो क्या होगी वो 8 और 10 20। ठीक है, अब आगे देखो, मैं तो रहा हूँ, आजकल इस तरह के सवाल आते हैं। ठीक है, संख्या पूछ लेता है, अनुपात में दे देता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखो। दो संख्याएं 3 और 4 के अनुपात। पंद्रह, 80, 15। हो, हो। अब क्या है, संख्या का अनुपात दिया है 3 और 4, और इनका सीध दिया है 15। तो वे संख्याएं पूछ रहा है कौन सी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले क्या करते हैं, संख्या लिखो। संख्या क्या है, 3:4, है ना। क्या करेंगे पहले, माना वो संख्या क्या थी, 3x और 4x। ठीक है। अब इनका क्या दिया हमें, 80 दिया है। क्या दिया, 80। 15, 15 दिया है ना, 80। माना क्या, हम क्या निकालेंगे अब, 80 दिए तो हम इन संख्याओं का 80 निकाल लेते हैं। 3x और 4x। रुको एक बार। अब हमें कोई भी संख्या का क्या दिया होगा, 80 दिया होगा। तो उसका 80 का मतलब क्या होता है कि हमने एक आपको एक बात कही थी, 3 और 4 के अनुपात में है ये संख्या। ठीक है, तो इसका कोई भी एक कॉमन गुणा होगा, कॉमन फैक्टर होगा, जो क्या करेगा, वो संख्या प्राप्त करेगा। तो हम हमें जो 80 दिया होगा ना, वो 80 भी क्या होगा हमारा, वो कॉमन गुणनखंड होगा। क्या होगा, वो कॉमन गुणनखंड। तो क्या करेंगे, 3 × 15। ठीक है, और 4 × 15। ठीक है, तो क्या होगा, पहली संख्या क्या हो गई, 45। दूसरी संख्या क्या हो गई, 15 × 4 = 60। तो हमारी दूसरी संख्या क्या हो गई, 60 हो गई। ठीक है। अगर हमें कोई संख्या अनुपात में दी हो और एलसीएम दिया हो, तो क्या करेंगे, उसके पहले तो एलसीएम एलसीएम निकालेंगे संख्याओं का। ठीक है, फिर उन संख्याओं का एलसीएम क्या करेंगे, उन संख्याओं में रख देंगे। ठीक है, एक्स का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो वह क्या, हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी। और एचसीएफ दिया होगा, तो एचसीएफ क्या होता है, कोई भी संख्या का जो गुणज होता है ना, मल्टीपल कॉमन गुणनखंड, तो वो ही क्या होता है, उस संख्या का एचसीएफ होता है। ठीक है, तो एचसीएफ से अब हम किसी भी संख्या से गुणा कर देंगे, तो वो हमारी एग्जैक्ट जो हमारी पहली संख्या थी ना, वो संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा, 80 से गुणा करेंगे, तो हमारी संख्या पहले वाली जो संख्या थी हमारी एग्जैक्ट, वो संख्या निकल जाएगी। ठीक है, मिटवा दूं। आज हमारे क्वेश्चन रहेंगे,
तीन अंकों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, जिसमें दो, तीन और चार का पूरा पूरा भाग जाए। ठीक है, अब क्या है, तीन अंकों की संख्या ज्ञात करो। पहले तो ये बताओ तीन अंकों की संख्या क्या होगी, पहले एक अंकों की बताओ। मैंने कह दिया एक अंक की सबसे छोटी संख्या। मैंने कह दिया एक अंक की सबसे छोटी संख्या, और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, और दो अंकों की सबसे छोटी संख्या। संख्या, ठीक है, दो अंकों की सबसे छोटी संख्या। मतलब यहाँ पर लिख रहा हूं ना, तो क्या है, ये यही लाइन दोबारा है। फिर तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या। ठीक है, और तीन, यहाँ पर क्या है, छोटी और बड़ी। तीन अंकों की सबसे, यहाँ पर होगी छोटी संख्या, और दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या बतानी है, और तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या बतानी है, और तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या बतानी है। ठीक है, अब क्या है, एक और ले लेता हूँ, चार अंकों की सबसे छोटी संख्या। संख्या, ठीक है, अब क्या होगा, एक अंक की सबसे छोटी संख्या एक। ठीक है, एक ही होती है, मतलब कोई भी डिजिट एक होना चाहिए, तो क्या होगी, सबसे छोटी तो एक ही होगी। और एक अंक की सबसे बड़ी क्या करते हैं, नौ है, वो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या होगी। ठीक है, नौ से बड़ा क्या हो गया, दस। दस हो गया, तो ये क्या हो गया, दो अंकों की हो गई। दो अंकों की नहीं, हमें एक अंक की बोल रहा है, तो एक अंक की सबसे छोटी ये हो गई। दो अंकों की सबसे, एक अंक की सबसे बड़ी ये हो गई, दो अंकों की सबसे छोटी ये हो गई। ठीक है, ये दो अंक यहाँ से शुरू होते हैं, 10 से दो अंक शुरू होते हैं, क्या हो गया, सबसे छोटी संख्या। और बड़ी संख्या दो अंकों की सबसे बड़ी क्या होगी, 99। ठीक है, फिर तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 100। ठीक है, तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या और तीन अंकों की सबसे बड़ी 999, और चार अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000। है ना, अब हमें क्या, यही होती है कि कोई भी एक अंक की संख्या बोले तो एक, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोले तो 9, और दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोले तो 99, तीन अंकों की सबसे छोटी बोले तो 100, और तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोले तो 999। अब देखो कि तीन अंक की सबसे बड़ी, इससे बड़ी हम बात करें तो इसमें एक जोड़ के देखो, सबसे छोटी एक ही है, इसको जोड़ के देखो एक बार, तो क्या होगा, 1000 आ जाएगा। ये क्या है, चार अंकों की, हमें क्या क्या बताना था, तीन अंकों की, तो क्या होगी, सबसे छोटी यही होगी तीन अंकों की। अब चार अंकों की सबसे छोटी संख्या। ठीक है, अब तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो, तो तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी,
वैसे तो होती है 9, 1000, 1000 के 100। ठीक है, अब क्या है, वो संख्या बतानी है जिसमें इसका पूरा पूरा भाग जाए, मतलब 2 का भी जाए, 3 का भी जाए, 4 का भी भाग जाए। अब वो संख्या कौन सी होगी जो इस संख्या का भाग जाएगा? तो हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम निकाल लेंगे। इसका एलसीएम होगा वही होगी। तो क्या है देखो, 2, 3 और 4, पहले 2 से भाग दो, 2 एकम 2, 3 में जाता नहीं, 2 दुए 4, फिर 2 से जाएगा 1, 3 और एक बार, फिर 3 का भाग 1 और 1। अब क्या है, 3 दुए 6, 6 दुए 12। तो क्या हो गया, इसका एलसीएम क्या आ गया? एलसीएम क्या आ गया? 12। ठीक है, अब क्या था, अब क्या, एलसीएम 12 आ गया। तो क्या करेंगे, यहाँ पर जितनी में 3 अंकों की, अब 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, है ना, प्रश्न ये था कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें इसका भाग जाए। ठीक है, तो एलसीएम क्या आ गया? 12। और अब क्या करेंगे, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? पहले देखो, एक 100। ठीक है, इसमें 100 में किसका भाग देंगे? 12 का भाग दो, एलसीएम है ना, इसका भाग दो। तो क्या आएगा, 12 एकम 12, 12 दुए 24, 12 तिये 36, 12 चौका 48, 12 पाँच 60, 12 छः 72, 12 7 84, 12 आठी 96। तो कितनी बार, 96। और 97, 98, 99, 100, चार क्या बच गए, चार क्या बच गए, सेंसफल, है ना। एक बार देखो, 100, 12 से भाग दिए तो 96, 8 बार, सेंसफल क्या बच गए, चार। अब क्या ये चार अधिक है, अगर ये चार कम कर दूं मैं तो क्या हो जाएगा, 100, 100 में से चार कम किया, 96। अब क्या ये दो अंकों की सबसे छोटी संख्या, जिसका क्या होगा, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या मिल गई। अब क्या करें, हमें 3 अंकों की चाहिए, तो 3 अंकों के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 12 है ना, ये 12 जोड़ दो इस किसमें, इस 96 में। तो 96 में 12 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 2 8, 9 और 1 10। तो ये क्या हो गया, 108। ये 108 कौन सी संख्या है, जो हमें पूछ रहा है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसमें 2, 3 और 4 तीनों संख्याओं का भाग जाएगा। ठीक है ना, तो 108 क्या होगी, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ठीक है, समझ में आ गया। तो वो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 96 प्लस 12। ये दो अंकों की आ गई सबसे बड़ी। अब इससे जस्ट वाली जिसमें 12 का भाग जाए, तो वो कौन सी होगी, 12 को जोड़ देंगे तो वही संख्या होगी। तो क्या हो गया, 108। तो ये 108 कौन सी संख्या है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ठीक है, मिटवा दूं। साथ में ये नोट कर लेना। 1 मिनट में पानी पी रहा हूँ।
अब क्वेश्चन देखो अगला, चार अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसमें दो, तीन, चार का पूरा 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 भाग जाए। ठीक है, कि मैंने बोल दिया चार अंकों की वह सबसे छोटी संख्या बताओ जिसमें क्या हो, दो और तीन और चार का पूरा पूरा भाग जाए। तो ठीक है, तो पहले क्या करेंगे हम, दो, तीन और चार का तीनों का भाग जाना चाहिए संख्या में, तो क्या होगी, तो क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे इनका। इनका एलसीएम क्या होगा, पहले निकाला था हमने 12 होगा, 12 था ना। अब क्या है, अब चार अंकों की सबसे छोटी संख्या बतानी है। तो चार अंकों की सबसे छोटी संख्या होती क्या है, देखो, चार अंकों की सबसे छोटी संख्या, चार अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 1000 होगी। ठीक है, चार अंकों की तो सबसे छोटी ये होगी, लेकिन जिसका 12 में भी भाग जाए वो बतानी है हमें। तो पहले एक बार इसमें देखो 12 का भाग दो, क्या दो, 12 का भाग, तो 12 96, चार बचा जीरो, 12 × 4 = 36, 36 कितने बच गए, चार, चार बच गए ना, 40 में 36 गए तो चार बच गए। ये क्या है, अधिक है, तो इसको क्या करेंगे, इस 1000 में से घटा लेंगे। तो क्या किया, 1000 में से चार घटाओ, कितना आ गया, 996। ये क्या हो गई, तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसमें 12 का भाग जाए। ठीक है, दो, तीन, चार का, तो चार हमें क्या, चार अंकों की बतानी है, चार अंकों की सबसे छोटी। तो चार अंकों की सबसे छोटी क्या होगी, इसमें क्या कर देंगे, हमारा एलसीएम है वो ऐड कर देंगे। तो क्या हो गया, 6 और 2 8, 9 और 1 10, 9 और 1 10, तो क्या होगी, चार अंकों की 1008। ये 1008 है ना, वो क्या है, दो, तीन और चार तीनों का पूरा पूरा भाग जाए वो संख्या है सबसे छोटी चार अंकों की। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये मार्कर सही नहीं चला, सही डालनी पड़ेगी। क्वेश्चन है, तीन अलग अलग स्थानों पर ट्रैफिक लाइटें क्रमशः 24, 48 और 72 सेकंड सेकंड पर बदलती है।
यदि तीनों लाइटें यदि तीनों लाइटें 9 घंटे 10 मिनट और 24 सेकंड घंटों पर बदलती है तो तीनों स्थानों पर स्थानों पर साथ साथ होने वाला परिवर्तन क्या होगा। अब एक प्रश्न है, क्या है, अगर तीन अलग अलग स्थानों पर क्या है ट्रैफिक लाइटें 24, 48 और 72 सेकंड में बदलती है, यदि तीनों लाइटें ये क्या है 9 घंटे 10 मिनट और 24 सेकंड घंटों पर बदलती है तो तीनों स्थानों पर साथ साथ होने वाला परिवर्तन बताना है हमें। तो अगर क्या है तीनों में होने वाला साथ साथ परिवर्तन बताना है। अब एक बात है, क्या बात है, अगर क्या है मंदिर मंदिर की घंटी की बात कर ले, घंटी की बात करें, ठीक है, ट्रैफिक लाइटों की बात करें, लाइटों की बात करें, ठीक है, और अलार्म घड़ी हो गई, अलार्म घड़ी हो गई, ठीक है, इनकी बात करें तो ये क्या है मंदिर की घंटी क्या है कुछ समय में बजेगी, ट्रैफिक लाइट है तो वे भी क्या है जग बूझ करेगी कोई निश्चित समय में, वैसे अलार्म घड़ी है क्या है, तो ये क्या है कुछ ना कुछ होने वाला परिवर्तन है इसमें। तो क्या है इसमें परिवर्तन होने के लिए क्या है इन तीनों में जो भी परिवर्तन होगा तो उसके आधार पर हम इसका क्या करेंगे एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो वो संख्याएं होगी ना उनका एलसीएम निकाल लो आप, ठीक है, तो वो क्या होगी, अब क्या संख्याएं क्या है हमारी 24, 48 और 72 है। अब इन तीनों संख्याओं का क्या निकाल ले एलसीएम, तो इन संख्याओं का एलसीएम देखो क्या होगा 24, 48 और 72, ठीक है, दो से भाग दो, 12 2 24 और 24 2 48 और 36 2 72, ठीक है, फिर दो से भाग जाएगा 6, फिर 12 से, फिर 36 18 2 36, फिर दो से 3 2 6, 6 2 12 और 9 2 18, फिर दो से 3 का नहीं जाएगा, 3 2 6 और फिर 9 में नहीं जाएगा, फिर 3 से एक, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 3 हो, फिर 3 से, तो क्या आ गया हमारा एलसीएम देखो 3 दुए 3 3 9, 9 दुए 18, 18 दुए 36, 36 दुए 72, 72 दुए 72 दुए क्या होगा 72 दुए क्या हो गया 144, ठीक है, तो इनका एलसीएम क्या होगा 144, ये क्या था हमारे सेकंड में थी तो ये क्या आ गया 144 सेकंड में। अब इसको मिनट में बदलो, देखो मिनट में क्या होगा ये 140 सेकंड तो मतलब 2 मिनट है ना, और लास्ट में 4 सेकंड बच गए तो मतलब 4 सेकंड, ठीक है। अब क्या दिया है कोई ट्रैफिक लाइटें हैं 9:10 तो 24 घंटों पर बदलती है, ठीक है, तो इसमें क्या है 9 9 घंटा 9 बजकर 10 मिनट और
24 सेकेंड। ठीक है, इसमें क्या है, ये टाइम ऐड कर दें तो हमारा क्या है, अगला होने वाला परिवर्तन क्या होगा, अगला होने वाला परिवर्तन मिनट में मिनट जोड़ दो और सेकंड में सेकंड जोड़ दो, 4। तो क्या होगा, ये तो सेकंड में है, ये मिनट है और ये घंटा है। ठीक है, तो क्या हो गया, 4 4 8 और 2, फिर 10 2 12, और तो क्या अगला होने वाला परिवर्तन क्या होगा, 9 बजकर 12 मिनट और 28 सेकंड। ठीक है, तो इसमें क्या है, मंदिर की घंटे की बात कर ले, ट्रैफिक लाइटों की बात कर ले, अलार्म घड़ी की बात कर ले, तो इसमें क्या परिवर्तन होगा, कुछ ना कुछ अगला। ठीक है, तो वो परिवर्तन ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम पहले इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे, संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो क्या होगा, संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करेंगे तो हमें क्या है, कुछ ना कुछ एलसीएम मिल जाएगा हमें। ठीक है, अब क्या है, हमें टाइम दिया इसमें क्या, 9 बजकर 10 मिनट और 24 सेकंड। तो इस टाइम में हमारा होने वाला अगला परिवर्तन ऐड कर दें तो क्या होगा, हमारा अगला होने वाला जो ट्रैफिक लाइटों की जो लाइटें जगबुझ करेगी, अगला टाइम मिल जाएगा हमें। ओके, ठीक है। 1 मिनट। अब अगला सवाल देखो, 21 सेब के पेड़, 42 आम के पेड़ और 56 मौसमी के पेड़ों को पंक्ति में इस प्रकार लगाना है कि प्रत्येक पंक्ति पंक्ति में एक ही किस्म के पेड़ लगे तो पेड़ों को लगने के लिए न्यूनतम हम पंक्ति पंक्ति की संख्या बताओ। अब क्या है, 21 सेब के पेड़, 42 आम के पेड़ और 56 मौसमी के पेड़ को किसी पंक्ति में इस प्रकार लगाना है कि प्रत्येक पंक्ति में एक ही किस्म के पेड़ लगे। तो क्या है, पौधों को लगने, पेड़ों को लगने के लिए न्यूनतम पंक्ति की संख्या बतानी है। क्या न्यूनतम पंक्तियों की संख्या, पहले भी देखो, सेब के पेड़
सेब के कितने पेड़ है? 21। ठीक है। और आम के कितने पेड़ है? 42। और मौसमी के कितने पेड़ है? मौसमी के पेड़ों की संख्या क्या है? 56, है ना। अब क्या है, प्रत्येक पंक्ति में एक ही किस्म के पेड़ लगे, तो इसका मतलब क्या देखो, इसका मतलब समझो, प्रत्येक पंक्ति में एक ही किस्म के पेड़ मतलब ऐसी संख्या जो इन तीनों में हो, तो ऐसी संख्या तीनों में है तो उसका क्या है, इन संख्याओं का HCF निकालने तो वो संख्या मिल जाएगी हमें, तो इनका HCF निकालो। क्या? 21, 42 और 56। इनका HCF निकालेंगे तो क्या अलग अलग निकाल लो, एक अलग अलग निकाल लो, साथ में नहीं। क्या है? 21 का और 42 का और 56 का। ठीक है। अब 3 का जाएगा सबसे पहले छोटा, फिर 7 से। ठीक है। फिर इसमें देखो 2 का जाएगा तो 21 बार, फिर 3 का 7 बार और 7 का 1 बार। 56 का 2 का जाएगा तो 2 और 6 12, 6 2 12 26। फिर 2 का जाएगा तो कितना बचेगा? 56 है क्या? छप्पन। हाँ, 2 दुए 4, 1 और 6 8, 28 दुए 56। फिर 2 का जाएगा 14 में, फिर 2 का जाएगा 7 में, फिर 7 का जाएगा 1 में। ठीक है। अब क्या है, हमें क्या निकालना है? HCF। ये तीनों संख्याओं का HCF क्या है? वो क्या होती है HCF? हमारा वह बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों में कॉमन हो, है ना, यही बात है। तो क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या 7 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। 3 देखो इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है। ठीक है, तो क्या होनी चाहिए? HCF तीनों में होना चाहिए। तो तीनों में क्या है? 7। तो इन तीनों का HCF क्या होगा? HCF क्या होगा? 7। अब क्या है, हमें क्या निकालना है? एक ही सभी पंक्तियों में क्या है? समान, मैं टोटल न्यूनतम संख्या बतानी है। तो क्या करेंगे, सबका साथ में भाग दे दो। क्या आएगा? 7 3 21 और 7 6 42 और 7 8 56। ठीक है। अब क्या है, हमें क्या पूछे? न्यूनतम संख्या। तो न्यूनतम क्या है? इन तीनों को जोड़ दो। क्या है? सेब की कितनी है? 3 पंक्तियां, 6 आम की और मौसमी की 8। तीनों को जोड़ेंगे तो न्यूनतम पंक्तियां मिल जाएगी हमें। कितनी होगी? 3 और 6 9, 9 और 8 कितनी होगी? 17। 17 होगी। जोड़ लो एक बार, गलती ना हो जाए। 8 और 6 14 और 14 3 17। ठीक है। तो हमारी क्या होगी? न्यूनतम पेड़ों की संख्या पंक्तियों में कितनी संख्या होगी? 17। ठीक है। ओके, ये हमारा रहा आज HCF और LCM का टॉपिक, हमारा ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है। कल हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है। ओके, धन्यवाद।